या स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, कीटोन, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। वो सब आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि उसकी पहचान क्या होती है, पीछे OL, AL, एसिड या ओल लगा होता है, मीन्स ये सब कंपाउंड के नाम के पीछे लगे होंगे, सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द सफिक्स। ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लिखते हैं एल्केन, तो एन भी कहाँ लगा होता है, लास्ट में, इन, आइन, ये तीनों भी कहाँ लगे होते हैं, लास्ट में लगे होते हैं, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। अब हमारे पास होते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब प्री मतलब जो पहले लगेंगे, तो वो भी हैं आपके पास, एक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर ये किसी कंपाउंड में लगे होंगे तो इनको हम कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। तो आज हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। First, I will tell you about the alkane, alkene and alkyne. Clear? First, I am taking methane. It's clear to you? Meth means one carbon, ane means single bond. तो मीथेन में एक कार्बन के सिंगल बॉन्ड बनेंगे और कार्बन अपनी वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाइड करेगी, हाइड्रोजन के साथ। सो द फॉर्मूला ऑफ कार्बन इज मीथेन इज CH4। अगर हम इथेन लें, देन 2 कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन के साथ हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऑन दिस साइड, 3 हाइड्रोजन ऑन दिस साइड, सो इट्स फॉर्मूला इज C2H6। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही 3 के केस में क्या हो जाएगा, C3H8। और मैंने आपको उस दिन जर्नल फॉर्मूला भी बताया था, CnH2n+2। आपको अगर फार्मूला लर्न नहीं है, आप इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मैंने आपको कहा कि पेंटेन का लिखो, तो आपको पता है पेंट का मतलब 5 कार्बन, मतलब n की वैल्यू कितनी पुट कर दें यहाँ पे, 5, C5H2 × 5+2 मीन्स फॉर्मूला विल बी C5H12। क्लियर? अगर मैंने आपको कहा कि हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो हेप्टेन, अब आपको तो लर्न नहीं है हेप्टेन में कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो आप क्या करोगे, हेप्ट का मतलब आपको पता है 7, तो n की वैल्यू 7 पुट कर दो, C7H2 × 7+2 मीन्स C7H14+2 मीन्स C7H16 विल बी योर आंसर। क्लियर? अब ये तो मैंने लिखा है मीथेन, इथेन, ये तो हो गया आपका एल्केन। अगर मैं आपको कहूँ एल्काइल, एल्काइल मीन्स 1 हाइड्रोजन ऑफ CH ग्रुप, CH4 ग्रुप की एक हाइड्रोजन को हमने किसी और चीज से लगा दिया, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दी है, कम, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3। अब हम इसको CH3 को मीथेन ना कहकर क्या कहेंगे, मिथाइल। ऐसे ही अगर मैं C2H6 में इथेन में एक हाइड्रोजन हटा दूं, मैं लिखूं C2H5, तो इसका मतलब अब ये इथेन ना होकर क्या है, इथाइल। ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। क्लियर? अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इथीन, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन हमने उस दिन मैंने आपको बताया था, इन का मतलब डबल बॉन्ड, फॉर्मूला इज CnH2n। क्लियर? अब एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, और स्टूडेंट्स कभी भी एल्कीन एंड एल्काइन दोनों, एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये दोनों कभी भी कार्बन 1 से स्टार्ट नहीं होंगे, कार्बन 1 से स्टार्ट ये दोनों नहीं होंगे, सिर्फ एल्केन विल स्टार्ट विद कार्बन 1। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, और इसमें बनाना है ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्लियर? सो इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन 2 एंड कार्बन 2, जहाँ पर 2 कार्बन होंगे वहां से एल्कीन और एल्काइन आपका स्टार्ट होगा। सपोज इथीन कभी भी मिथीन नहीं होता, इथीन कभी भी मिथाइन नहीं होता, इथाइन से स्टार्ट होता है। इथ मीन्स 2 कार्बन,
ईन्स मीन डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन विल बी बैलेंस्ड. 1 2 3 4 1 2 3 4 पुट कर लो फॉर्मूले में. CnH2n n इज इक्वल टू 2 C2H2 into 2 means C2H4. That is the formula of ethene. Similarly, you can take example of propene. Prop means 3 carbon means n is equal to 3. So C3H2 into 3. C3H6 कितने कार्बन है? 3. 6 हाइड्रोजन लगाने हैं. 1 2 3 4. क्लियर? 5 and 6. 1 2 3 4 5 6. तो हम क्या करेंगे, ये तो फिर सारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन. 1 2 3 4 5 6. अब इस कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है. 1 2 3 4. अब इस कार्बन में 1 2 3 4. इस कार्बन में 1 2 3 4. या ऐसे भी बना सकते हो आप इसको. यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड रखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या रखो, डबल बॉन्ड. 1 2 3. क्लियर? ऐसे हम ले सकते हैं ब्यूटाइन. अगर आपको आ जाए ब्यूट 2ene, देन व्हाट विल यू डू? ब्यूट मीन्स 4 कार्बन. सेकेंड कार्बन पे क्या लगाना है हमें स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड. क्लियर? सेकेंड कार्बन पे फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड इधर लगेगा, सेकेंड कार्बन का इधर, थर्ड कार्बन का इधर. तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड. अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. अगर आपने हाइड्रोजन चेक करने हैं तो फॉर्मूले में पुट कर लो. CnH2n C4H2 into 4 8 C4H8. करो चेक. H8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? अब हम देखते हैं इथाइन, सॉरी एल्काइन. Alkyne will start from the second carbon, so we will write the structure like this. C triple bond C, and one hydrogen will be here, one hydrogen will be here. It not necessary you will write hydrogen here, you can write it here. It's your choice, or you can write it like this. It's depend on you. Clear? Now I will take the example of propine. Prop 1ine. Prop means 3 कार्बन. फर्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड. कंप्लीट द हाइड्रोजन. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड इस कार्बन के इस कार्बन से बन रहे हैं और एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है. तो टोटल वैलेंसी इज कंप्लीट, दैट इज 4. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल लाइक पेंट 2e and 4i. Then what will we do? Pent means 5 carbon. Clear? 1 2 3 4 5. Second carbon, if I am starting from here, second carbon will be double bonded and fourth carbon will be triple bonded. So number of hydrogen 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. No need of hydrogen. One hydrogen will be here. 1 2 3 4. Clear, students? Now we will take the next example of mix examples we will take. First is bromo pentane. अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम? पेंट सबसे पहले हम देखेंगे रूट. तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और लगा क्या है? ब्रोमीन. तो 1 2 3 4 5 सब में सिंगल बॉन्ड. और ब्रोमीन की पोजीशन अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन कीप इट एनीवेयर. तो कहीं भी लगा सकते हो आप. 1 2 3 4. H क्या बन गया फॉर्मूला? CH3 CHBr CH2 CH2 CH3.
Clear? Now we will take the another example like draw the structure of ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर बनानी है। तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, ऑन का मतलब क्या है कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4, अब पोजीशन मेंशन नहीं है तो किसी भी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O, H 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, then CH3 CH2 C double bond O CH3, that is butanol. Hexanal, null means Al means aldehyde means CHO group. Hex means 6, An means single bond. So 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको कल बताया था एल्डिहाइड जो है वो कॉर्नर्स पे लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। देन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 1 1 1 3 हाइड्रोजन। देन व्हाट विल बी CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 CH2 and CHO. Clear students? If you like the video, please comment, like, share and subscribe. Thank you.